हेलो फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 6 चलेगा और यह बुक मन्यू सर के द्वारा तैयार किया गया है जो स्मिथ प्रकाशन का है। चलिए आज क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है, एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। ये एक हो जाता है, डी हो जाएगा नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी के पास मिलता है। अगला हो जाता है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है। तो दूसरा का आंसर हो जाता है, ये हो जाएगा घोड़ा, घोड़ा हो जाएगा। अगला हो जाता है 3 नंबर में गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो तीसरा का आंसर ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद हो जाता है। और अलार कलाम कौन थे, अलार कलाम कौन थे। तो ये 4 का हो जाता है बुद्ध के गुरु, बुद्ध के एक गुरु, डी हो जाता है। अगला हो जाता है 5 नंबर में कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसका अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो 5 का आंसर वसुमित्र, वसुमित्र डी हो जाएगा, वसुमित्र के द्वारा हुआ था। अगला हो जाता है 6 नंबर क्वेश्चन, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो 6 का हो जाता है सी, यानी कि पाली वंश अनुसंधान, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही बताना है। ये 7 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। तो ये हो जाता है सी। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि मगध के किस प्रारंभिक शासन शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो 8 का आंसर हो जाता है अजातशत्रु, यानी कि बी हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ये हो जाता है लकड़ियों का बना था। 9 का आंसर सी हो जाता है लकड़ियों का बना था। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल पश्चिम राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे। 10 का आंसर ये हो जाता है वस्त्र उत्पादन से, ये हो जाएगा वस्त्र उत्पादन से। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है। तो 11 का आंसर सी हो जाता है डांडी, डंडी ने लिखा था, डंडी ने लिखा था। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। ये हो जाता है ज्यानक, यानी कि सी ऑप्शन हो जाता है ज्यानक। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। 13 का आंसर बी हो जाता है फिरोज तुगलक। और 14 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। तो 14 का आंसर सी हो जाता है फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी। 15 नंबर क्वेश्चन करता है, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी। 15 का आंसर ए हो जाता है शहजादा सलीम, शहजादा सलीम हो जाएगा इसका आंसर। और 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दोअस्पा और एफसीएसपा प्रथा किसने शुरू किया था। तो जहांगीर हो जाता है इसका आंसर, यानी कि हो जाता है इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है। 17 का आंसर बी हो जाता है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 18 का आंसर गुरु गोविंद सिंह हो जाता है, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है गुरु गोविंद सिंह। 19वां क्वेश्चन कर रहा है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना कौन था, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो 19 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा बताना है जो कि सही सुमेलित नहीं होना चाहिए। ये हो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीयांग मराठा युद्ध, ये सही नहीं है। तृतीयांग मराठा युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंगस था, ये गलत हो जाता है। अगला हो जाता है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। 21 का आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। भू राजस्व व्यवस्था स्थापित करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाते हैं।
अगला हो जाता है 22 नंबर क्वेश्चन कि बघेरा कहाँ हुआ, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो 22 का आंसर डी हो जाता है, बड़ौदा, बड़ौदा में हुआ था। अगला हो जाता है 21 नंबर क्वेश्चन कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई। तो 23 का आंसर ये हो जाता है, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग, ये नंबर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। 24 का राजा राम मोहन राय हो जाता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था। 25 का आंसर हो गया। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। 26 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। 26 का आंसर हो जाता है कानपुर में, कानपुर में। अगला हो जाता है 27वां क्वेश्चन, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो इसका आंसर हो जाता है अफगानिस्तान, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अफगानिस्तान में। और इस 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जाएगा, ढाका में हुआ था। और 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। 29 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। 30 नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी। तो 30 का आंसर बी हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह में, बारदोली सत्याग्रह में। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी, किसका था। 31 का आंसर खिलाफत आंदोलन का, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन का। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी। तो लाला लाजपत राय को। ये हो जाता है ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है 33 नंबर क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो 33 का आंसर सी हो जाता है, विंस्टन चर्चिल, यानी कि सी हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल, सी नंबर ऑप्शन। 100 अब 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 34 का आंसर हो जाता है सी, राजगोपालाचारी, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाता है, सी राजगोपालाचारी। और 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है कौन सा एक सुमेलित सही है, कौन सा एक सुमेलित इसमें से बताना है। 35 का आंसर रफीक जकरिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये सही है। रफीक जकरिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये सही हो जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केरल, केरल का कुट्टानाउ या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। तो 36 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है, इसका आंसर बी हो जाता है, यानी कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ हो जाता है, यानी कि बी हो जाएगा आंसर। और 38वां क्वेश्चन करा करता है कि हरिकोटा, श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है, श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित हो जाता है। 38 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पुलिकट झील के समीप, पुलिकट झील के समीप। 39वां क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। इसमें बताना है कौन सा शहर जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो ये आंसर हो जाता है, आंसर सी हो जाता है, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से भगीरथी नदी निकलती है, ना कि गंगा शहर उनके पास से गुजरती है, भगीरथी नदी गुजरती है। अगला हो जाता है और इनमें से सभी शहरों के किनारे से गंगा नदी गुजरती है। फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर, उत्तरकाशी से भगीरथी नदी गुजरती है। और 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि फसल चक्र आवश्यक है। 40 का आंसर हो जाता है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाता है, एन सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ये होता है घग्घर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, तो ये सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ही यही ए नंबर ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के अनुसार। और कौन सा सही इसमें है, तो ये नर्मदा नदी, नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, तो ये सही है, ये गलत नहीं होता है। निजाम सागर मंजीरा नदी से पर स्थित है, ये भी सही है। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, ये भी सही है।
गलत है तो घग्गर नदी के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, ये गलत है, इसीलिए इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। तो 42 का आंसर ये हो जाता है बांध सागर डी हो जाता है। अगला हो जाता है 43वां क्वेश्चन, कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, कलपोंग जल विद्युत तो ये हो जाता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ए नंबर ऑप्शन जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। 44वां क्वेश्चन कर रहा है भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। 44 का आंसर ए हो जाता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से। अगला हो जाता है क्वेश्चन 45, विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है। 45 का आंसर ए हो जाता है यानी कि चूना पत्थर हो जाएगा। और 46वां क्वेश्चन कहता है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉरपोरेशन एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन स्थापित है। 46 का आंसर हो जाता है डी फरक्का, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर फरक्का हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है 47 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है कि सही नहीं है। तो ये हो जाता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा, ये सही नहीं है। और सब सही है, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी सही है, इंडियन टेलीफोन लाइब्रेरी भी सही है, तेल शोधन कार्य मथुरा सही है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 48वें में कि भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र ये 48 का आंसर सी हो जाएगा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। भारतमाला के तहत जितने भी माला, यदि भारतमाला हो जाता है तो वो सड़क से हो जाता है, यदि पर्वतमाला हो जाता है तो वो पठार पर कुछ टूरिज्म के लिए या उस पर व्यवस्था के लिए बना जाता है। तो माला में कोई ना कोई आन जान यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क होता है। 49 में हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 49 का आंसर हो जाता है डी यानी कि जैसलमेर झीलों का सागर, झीलों का नगर, ये सही नहीं है यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जैसलमेर। और जयपुर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, उज्जैन महाकाल के नगर के नाम से जाना जाता है, कोलकाता आनंद का नगर के नाम से जाना जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 50 नंबर में कि अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। 50 का आंसर बी हो जाता है यानी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। तो 51 का आंसर बी हो जाएगा जर्मनी, जर्मनी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है, ये हो जाता है जर्मनी से। और 52 नंबर क्वेश्चन हो जाता है 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो 52 का आंसर सी हो जाएगा विक्टोरिया, विक्टोरिया हो जाता है। और 53 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तरी ध्रुव के प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। तो 53 का आंसर हो जाता है आयन मंडल, आयन मंडल यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस जिले में दलदली मिट्टी है। 54 का आंसर ए हो जाता है किशनगंज, किशनगंज हो जाता है। और 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्टेडियम और शहर का नाम कौन सा मिलान गलत है। स्टेडियम और शहर का मिलान कौन सा गलत है बताना है, बता रहा है। 55 का आंसर डी हो जाता है राजेंद्र स्टेडियम छपरा, सॉरी गलत हो गया था ये। 55 का आंसर सी हो जाएगा इंदिरा गांधी स्टेडियम मुंगेर, ये गलत है। इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया में है ना कि मुंगेर में, यानी कि सी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सब सही है यानी कि खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर भी सही है, जगजीवन राम स्टेडियम खगौल सही है, और राजेंद्र स्टेडियम ये छपरा सही है। जबकि इंदिरा गांधी स्टेडियम ये पूर्णिया होगा ना कि मुंगेर होगा। यहाँ से मैथ दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, आप सब कैलकुलेशन करके चेक कीजिएगा। हम आंसर बताते जाते हैं, आप कैलकुलेशन के बाद चेक कर लीजिएगा कौन सा आपका सही है कि गलत है। तो 56 का आंसर डी हो जाता है, 57 का आंसर सी हो जाता है, 58 का आंसर डी हो जाता है, 59 का आंसर सी हो जाता है, 60 का आंसर सी हो जाता है, 61 का आंसर ए हो जाता है, 62 का आंसर बी हो जाता है, 63 का आंसर सी हो जाता है,
64 का आंसर सी हो जाता है। 65 का आंसर सी ही हो जाता है। फिर यहाँ से जीके जीएस स्टार्ट हो रहा है। 66 में कह रहा है कि पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग इनमें से किसे नापने के लिए किया जाता है। तो 66 का आंसर बी हो जाता है, सोलर रेडिएशन को। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत शक्ति इकाई है, तो 67 का आंसर डी हो जाता है, निवाट का। अगला हो जाता है 68 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो 68 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो निर्वात में। अगला हो जाता है 69 में क्वेश्चन कहता है 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खरा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो 69 का आंसर ये हो जाता है ए नंबर ऑप्शन, यानी कि 0.75। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 0.75 मीटर। अगला हो जाता है 70 में, पसीने का मुख्य उपयोग है, ये हो जाता है शरीर के तापमान को नियंत्रण रखना। ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 71 में क्वेश्चन, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। 71 का आंसर सी हो जाता है, 30 डेसिबल। 30 डेसिबल का आवाज होता है। अगला हो जाता है 72 में, टरबाइन व डायनेमो से विद्युत प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 72 का हो जाता है मैकेनिकल। मैकेनिकल हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मैकेनिकल ऊर्जा। 73 में क्वेश्चन कर रहा है, निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो 73 का आंसर बी हो जाएगा, एक्सरे में। एक्सरे में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 74 में, हमें कहता है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है। तो 74 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि नरोरा। नरोरा। और 75 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन इंजन का ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 75 का आंसर सी हो जाता है, रेडिएटर रेडिएटर। 76 नंबर क्वेश्चन, क्रोमोटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। 76 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। अगला हो जाता है 77 नंबर क्वेश्चन, आजकल सड़क की रोशनी पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। 77 का आंसर सोडियम हो जाता है, ए नंबर ऑप्शन सोडियम हो जाता है। और 78 में क्वेश्चन करता है, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है, केवल कार्बन से बना हुआ है। तो 78 का आंसर ग्रेफीन हो जाता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन ग्रेफीन। 79 में क्वेश्चन करता है, निम्न आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं। तो 79 का हो जाता है सी, यानी कि NH3। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए उपयुक्त किया जाता है। 80 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। और 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। तो 81 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन कहा जाता है, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाता है आइसोप्रीन। और फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक हो जाता है। तो 83 का आंसर हो जाता है यूरिया। यूरिया। अगला हो जाता है 84 में क्वेश्चन कि एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में। तो 84 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि कीटनाशक के रूप में किया जाता है। 85 का कहते हैं, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है। 85 का आंसर डी हो जाता है, क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच। अगला हो जाता है 86 में, पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन सा है। तो 86 का आंसर ए हो जाता है, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है 87 में क्वेश्चन, तनाकाट आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग लिया किया जाता है। तो ये 87 का आंसर हो जाता है गन्ना में। गन्ना में हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन। और 88 नंबर क्वेश्चन करता है, पीट पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है। तो 88 का आंसर बी हो जाता है, अंडाशय हो जाता है, अंडाशय। और 89 क्वेश्चन कहता है कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है।
तो ये हो जाता है अस्थिमज्जा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अस्थिमज्जा बनती है। अगला हो जाता है 90 नंबर क्वेश्चन, हर पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। तो ये 90 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो 91 का आंसर करौंदा, करौंदा यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। और स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 92 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि आयोडीन के दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये सही नहीं है। और सब सही है, दोनों का वनस्पतिक उद्भव सही है, दोनों बहुलक सही है, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है, ये भी सही है। गलत है तो ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हम सबका, क्योंकि आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये सही नहीं है। और अगला हो जाता है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो 93 का हो जाता है आंसर सी हो जाएगा, सी, यानी कि हैजा हो जाता है, हैजा। अगला हो जाता है क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन कर रहा है कि रानीखेत बीमारी संबंधित है, रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाता है मुर्गियों से। अगला हो जाता है 96 क्वेश्चन कि हेडलाइन, हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के निम्नलिखित मूल सूचकांकों, सूचकांकों को में से कौन सा माना जाता है? 96 का आंसर हो जाता है, 96 का आंसर डी हो जाएगा, WPI, WPI। अगला हो जाता है 97 क्वेश्चन में कर रहा है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? ये हो जाता है मोंटेसिक अहुलवालिया, मोंटेसिक अहुलवालिया, ये सी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है डंकन, डंकन प्रस्तावों का संबंध किससे है? तो 98 का ये हो जाता है सी, यानी कि व्यापार, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। 99 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जीएसटी के बारे में सही नहीं है? इसमें बताना है जो कि जीएसटी के बारे में सही नहीं है। तो 99 का आंसर, जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा, ये सही नहीं है। अगला हो जाता है 100 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र किस देश में स्थित है? चावल अनुसंधान केंद्र 100 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि फिलीपींस, फिलीपींस। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? 101 का आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया। 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं बताना है? इसमें से कौन सा है जो कि सही नहीं है? ये राष्ट्रपति पद्धति की सरकार, ये सही नहीं है, इसका आंसर इसलिए ये डी हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 103 नंबर में, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका आंसर हो जाता है 103 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि अनुच्छेद 19 हो जाता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19 हो जाता है। 104 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो 104 का आंसर ए हो जाता है, यानी चौथे स्थान पे। 105 नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभावों को उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हों। 105 का आंसर बी हो जाता है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वी वी गिरी। 106 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं, तो इसका आंसर हो जाता है उच्चतम न्याय के मुख्य न्यायाधीश, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? इसमें बताना है कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है। तो 107 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाता है डी नंबर ऑप्शन, यानी कि राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, ये सही नहीं है। जबकि और सब सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, ये भी सही है। और बी नंबर भी सही है, राष्ट्रीय सभा को उपस्थित और मत देने वाले
सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा, ये भी सही है। और सी नंबर भी सही है, ऐसा विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 108 नंबर में, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कितनी धाराएं हैं? तो 108 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि 23 धाराएं हैं, 23 धाराएं हैं। और 109 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? इसमें बताना है कौन सा सही कथन सही है। तो 109 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, ये सही हो जाता है क्वेश्चन का आंसर। 110 में क्वेश्चन हो जाता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो 110 का इसमें हो जाता है कोलकाता, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन में कोलकाता हो जाता है। 111 नंबर क्वेश्चन हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था है? तो 111 का आंसर ये हो जाता है नीति नीति आयोग, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाता है, 111 का नीति आयोग। जबकि वित्त आयोग संविधान से बना हुआ है, निर्वाचन आयोग भी और अंतर्राष्ट्रीय परिषद भी, जबकि नीति आयोग संविधान से नहीं बना हुआ है। अगला हो जाता है 112 नंबर क्वेश्चन कि मंडल आयोग किसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है जो गठित करने वाले थे? 112 का आंसर बी हो जाता है, मोरारजी देसाई हो जाता है। 113 नंबर क्वेश्चन कहता है, निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? 113 का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किसी एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 114 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि 51वां 91 संविधान संशोधन। और 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 1992 में अधिनियम एक पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान नहीं सही है? तो 115 का हो जाता है ये डी हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है कि पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। अगला हो जाता है 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य सरकार ने 19 अक्टूबर 2021 को अपनी बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार को योजना लागू करने का निर्णय लिया। तो 116 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि मध्य प्रदेश हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक्स कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? तो नमामि गंगे का, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है इसका आंसर। अगला 118 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने आरसीसी कंपनी की कमान पहली बार महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है। तो 118 का हो जाता है मेजर आयना, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है, मेजर आयना को सौंपा गया है। अगला हो जाता है 119 नंबर क्वेश्चन कहता है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था? ये हो जाता है ए, यानी कि जेबी महापात्रा ए नंबर ऑप्शन में जेबी महापात्रा को चयन किया गया है। अगला हो जाता है 120 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है? तो इसका हो जाता है महाराष्ट्र ने ही मिशन वात्सल्य नामक विशेष मिशन लॉन्च किया है। 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विशेष युवा विकास सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है? तो 121 का हो जाता है डी, यानी कि 122वां हो जाता है, 122वां नंबर आंसर हो जाता है। रैंकिंग जो है वैश्विक युवा विकास योजना में भारत का रैंकिंग 122वां नंबर पे हो जाता है। 122 में क्वेश्चन कर रहा है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्कर के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 122 का आंसर डी हो जाता है, 26 जून को मनाया जाता है। 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 26 जून को
127वां क्वेश्चन हो जाता है, सतत विकास लक्ष्य SDG के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत का सबसे शानदार करने वाला राज्य घोषित किया गया? तो ये हो जाता है आंसर 123 का डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। इस ऑप्शन के अनुसार छत्तीसगढ़ सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य हो जाता है। अगला हो जाता है 124 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा किया है? तो ये हो जाता है 33%, 33%। अगला हो जाता है क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक 2021 का आयोजन स्थल कौन सा शहर है? कौन सा शहर है बताना है। तो ये हो जाता है दुशांबे, दुशांबे। बी नंबर ऑप्शन हो जाता है दुशांबे। अगला हो जाता है क्वेश्चन, भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट CA की दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 126 का हो जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को CA दिवस यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है। 127वां क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 127 का बी हो जाता है यानी 142वां स्थान प्राप्त हुआ है, 142वां। अगला हो जाता है 128वां क्वेश्चन में कह रहा है केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत का पर छूट का प्रस्ताव रखा है? 128 का आंसर 25% छूट का प्रस्ताव रखा है यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 129 में क्वेश्चन कर रहा है कि नासा के अंतरिक्ष यान पार्लर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? 129 का आंसर ए हो जाएगा, शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह का खोज किया गया है। ए नंबर हो जाता है। और अगला हो जाता है 130 में क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना को उद्घाटन किया है? तो ये केरल सरकार ने किया है यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और 131 में क्वेश्चन कर रहा है शगुन किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रमुख योजना है? तो 131 का आंसर पंजाब हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन पंजाब हो जाता है, पंजाब बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। और 132 में क्वेश्चन करता है जिनिंग लंगटोला लोटा लोह अयस्क ब्लॉक और ग्वाली लोह अयस्क ब्लॉक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो 132 का आंसर उड़ीसा हो जाता है, उड़ीसा बी नंबर ऑप्शन में हो जाता है। मित्रा मित्रा योजना किसकी घोषणा हाल के केंद्रीय बजट में की गई किस क्षेत्र से संबंधित है? ये कपड़ा कपड़ा से हो जाता है यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 134 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है? तो 134 का आंसर चिनाब नदी पे है, चिनाब नदी पे है। हाल ही में घोषित किया गया 135 में कि महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कि इस बैंक ने हाल में स्टार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा किया है। तो 135 का आंसर ए हो जाता है यानी कि एच डी एफ सी ने किया है। 136वां क्वेश्चन, वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन किया और आपदा की स्थिति उत्पन्न की? तो ये हो जाता है कोसी, सी नंबर ऑप्शन कोसी ने किया था। 2008 में अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया था। अगला हो जाता है 137 में क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत न्यूनतम जिले हैं? किस प्रमंडल के अंतर्गत न्यूनतम जिला को बताना है? तो ये हो जाता है भागलपुर प्रमंडल के अंदर, भागलपुर प्रमंडल के अंदर 3 जिला ही है। अगला हो जाता है 138 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिहार का दक्षिण भाग पठार का भाग नहीं है? तो 138 का आंसर बी हो जाता है, रोहतास यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 139 में क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में गंगा किस नदी को छोड़कर उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार के समस्त नदियों के अपार जल भंडार को बिहार की भूमि में ही अपने में समेट लेती है? तो 139 का आंसर बी हो जाता है, क्योंकि महानंदा हो जाता है, महानंदा हो जाता है। अच्छा, अगला हो जाता है 140 में क्वेश्चन, इनमें से कौन सी फसल बिहार की प्रमुख फसल में नहीं आती है? तो 140 का आंसर सी हो जाता है, गन्ना बिहार की प्रमुख फसल के अंतर्गत गिना नहीं जाता है इसको, जबकि चावल गेहूँ मक्का ये तीनों प्रमुख फसल के अंतर्गत आता है। और 141 में क्वेश्चन, बिहार के सर्वाधिक वन्य क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाता है बी यानी कि भभुआ, भभुआ। अगला हो जाता है क्वेश्चन, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? हरिजन मुख्यमंत्री, तो ये हो जाता है भोला प्रसाद शास्त्री, भोला प्रसाद शास्त्री बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे। अगला हो जाता है
143 में इनमें से कौन से व्यक्ति बिहार विभूति के उपनाम से जाने जाते हैं? बिहार विभूति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अनुग्रह नारायण सिन्हा यानी डी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 144 में क्वेश्चन, बज्जिका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बज्जिका भाषा, तो ये हो जाता है वैशाली। वैशाली में बज्जिका भाषा की बोली जाती है। अगला हो जाता है 145 में ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार कौन सा राज्य है? तो 145 का तीसरा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पहला हो जाएगा। पहला पहला यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार पहला राज्य हो जाता है। 146 में क्वेश्चन हो जाता है कि देहदान या अंगदान करने पर बिहार सरकार द्वारा कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है? तो 146 का आंसर 1 लाख रुपया यानी कि डी हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 147 में। क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में किस सॉफ्टवेयर के द्वारा विद्यार्थियों के खाते में पोशाक एवं छात्रवृत्ति की राशि भेजी जाएगी? तो 147 का आंसर सी हो जाता है, मेधा सॉफ्टवेयर यानी कि सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 148 में। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में महिलाओं के लिए अपना बैंक का संचालन कहाँ किया जा रहा है? तो 148 का, ये मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। अपना बैंक, महिलाओं के लिए अपना बैंक संचालन किया जा रहा है मुजफ्फरपुर में। 149 में क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा मार्च से जून तक जारी रैंकिंग में बिहार के किस जिलों को स्वास्थ्य विभाग में देश भर में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो 149 का हो जाता है शेखपुरा यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाता है, शेखपुरा। अगला हो जाता है साराभाई मानद पुरस्कार 2021 भारत के किस हस्ती को दिया गया? तो 150 का आंसर बी हो जाता है, आनंद कुमार को साराभाई मानद पुरस्कार दिया गया। धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर जरूर ऐड करें, जिससे हमें पता चले। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे बेल आइकन बजा दें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिलते रहे। लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।